हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आऊँ सजेस्टेड सेल्फ फाइनेंस डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर जोन 1 और 2। देखो आपका 12th का रिज़ल्ट बोर्ड का आया, ठीक है। अभी गुड सेट बाकी है। तो सबसे पहले एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, अभी आप ना गुड सेट के लिए प्रिपरेशन चालू रखो। अगर गुड सेट होगी, मैं देखो फिर से बोल रहा हूँ, भले गवर्नमेंट ने डेट दे दी लेकिन ये कोरोना की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो अगर गुड सेट होगी ना तो उनका 40% वहाँ पे काउंट होने वाला है। आपका बोर्ड का 60% प्लस गुड सेट का 40%, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये 40% अभी भी आपके हाथ में, और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा स्कोर करो, ठीक है। तो आपका अच्छा मेरिट बनेगा, आपको अच्छी वाली कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे खाली जोन 1 और 2 के लिए सजेस्टेड डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। उनसे पहले ना थोड़ी मैं आपको बता दूँ कि जो भी आफ्टर 12th एडमिशन होती है तो वो दो बेसिस पे जनरली होती है कि एक तो आप ब्रांच को फिक्स्ड करो, ठीक है, या तो फिर दूसरा आप ना कॉलेज को फिक्स्ड करो। कॉलेज को फिक्स्ड करना मतलब कि लाइक मुझे निरमा में एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर मुझे निरमा में एडमिशन लेना है तो कोई भी ब्रांच लाइक इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ठीक है, कंप्यूटर हो, ईसी हो, जो भी केमिकल हो, तो ये ब्रांच आपने यहाँ पे चेंज कर दी है। लेकिन आपकी कॉलेज कौन है? फिक्स्ड निरमा यूनिवर्सिटी, यस और नो, ठीक है। और सेकंड होता है ब्रांच से फिक्स्ड होता है कि मानो कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपको कॉलेज को रैंक देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉलेज में मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वाली कॉलेज से आप सीक्वेंस में जाओगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आप उनको दोगे जो सबसे बेटर है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। और साथ में ये भी करो कि आपको गवर्नमेंट से करना है कि प्राइवेट कॉलेज से करना है। देखो अभी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो भी एडमिशन सेशन होने वाली है, ठीक है, उनके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग, ये दोनों के लिए आपको कॉलेज चेंज करनी पड़े मोस्टली, ठीक है। बाकी अगर मैकेनिकल करना है तो मे बी आप जो भी कॉलेज से करना चाहते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। हाँ, टॉप की 2, 3, 4 जो कॉलेजेस है वहाँ पे आपको ना भी मिले। लेकिन अगर कंप्यूटर आईटी करना है ना तो आपको ये सीक्वेंस खास करके सेट करनी होगी कि कौन सी कॉलेज से मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूँ, आईटी इंजीनियरिंग करूँ, ठीक है। कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करके रख दो, और कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। चलो फिर दूसरी बात कि गवर्नमेंट से अगर आप जा रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीक्वेंस बनाओ 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर ये चारों गवर्नमेंट में ना मिले तो फिर प्राइवेट की ओर आप शिफ्ट करो। ओके, समझ में आ कि नहीं आपको? ठीक है, तो मैं वही अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज कौन सी है, ठीक है, जिसको मैं टॉप रैंक पे रख सकता हूँ, और सेकंड कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है जहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिले तो आपको कर लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई होगी आपकी वहाँ पे, ठीक है। चलो तो जोन में बता दूँ कि जोन 1-2 के लिए, तो जोन 1-2 के अंदर कौन से एरिया होती है, मतलब अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद है, गांधीनगर है, महसाणा, बनासकाठा, पाटन, हिम्मतनगर, सुरेंद्र नगर। तो ये इन सब से मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। अब देखो ऐसा कोई नहीं कि महसाणा की एरिया की कॉलेज को मैंने अलग से रैंक दिया, ये पूरे सारी कॉलेजेस के अंदर से मैंने बेस्ट वाली यहाँ पर रखी है, ठीक है। और मे बी किसी और के अकॉर्डिंग ये बेस्ट ना भी हो, लेकिन मुझे जहाँ तक सारे कॉलेजेस के बारे में पता है, ठीक है, तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है। अगर कोई बोले कि सर ये इंडस टॉप पे आती है, भाई आपके लिए इंडस टॉप पे होगी। अगर कोई बोले कि सर सिल्वर रॉक फर्स्ट नंबर पे आएगी तो आपके लिए फर्स्ट नंबर पे वो होगी। मेरे पास जितना डेटा है, ठीक है, जितना मैं जानता हूँ वो वाले रैंक से मैंने यहाँ पे सारे कॉलेज को रखा है। अगर आप बोलोगे कि सर कौन सी कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट रही वो मुझे जानना है, तो आप मुझे उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं आपको फ़ीस के साथ, फ़ीस लास्ट ईयर कितनी सीट वहाँ पे वैकेंट रही थी, खाली रही थी, उन सब के बारे में बता दूंगा, ठीक है। और जो टॉप की कॉलेज बोलो ना, वहाँ पे वैकेंट के लिए मेरे से मत पूछना, क्योंकि वहाँ पे वैकेंट 0 रहती है जनरली, ठीक है। चलो तो फर्स्ट कॉलेज मेरी सजेशन में आती है DAIICT, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, DIICT, क्लियर। फिर PDPU है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी निरमा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये PDPU के DIICT के अंदर ना आपकी 2 कोर्सेज चलती है कंप्यूटर IT की,
ठीक है। तो उनके लिए आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो ऐसे होगा कि 50% जो सीट होगी ना इनकी, वो जो 50% सीट होगी वो JEE पे फिलअप करेंगे, मेंस पे, क्वालिफाई पे, और बाकी की जो 50% होती है तो एज़ पर द लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस वो गुडसेट प्लस बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। जो 40-60 का मैंने काउंटिंग बोला ना, वैसे यहाँ पे 50% इनटेक फिलअप होती है। निरमा के अंदर भी वैसे ही होता है, ठीक है। PDPU में भी सेम है, अदानी में भी सेम है। 50% बोर्ड गुडसेट और 50% आपकी JEE मेंस पे। क्लियर। तो कंप्यूटर IT के लिए बेस्ट कॉलेज है आपकी DIICT। फिर नेक्स्ट रैंक पे आती है PDPU। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करने जाओ तो कंप्यूटर IT यहाँ से करो, बेस्ट है, ठीक है। क्लियर। फिर PDPU एंड निरमा मैकेनिकल है, पेट्रोलियम के लिए बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ठीक है। चलो, तो वो आप PDPU से प्रेफर करो। और साथ में पैरेलल सेम कंपटीशन पे कौन है, निरमा है, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ पे आपका लॉक करूँ मैं, क्योंकि ये सारी वही कॉलेजेस है जहाँ पे ऑलमोस्ट अबाउट 0 इनटेक वहाँ पे खाली रहती है, ठीक है। क्लियर। फिर देखो LJ अदानी दोनों साथ में चल रही है, ठीक है। क्लियर। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो अलग अलग ब्रांचेस के लिए। आप बोलो कि सर ये कॉलेज के लिए मुझे बताओ, तो मैं आपको कॉल पे भी बता सकता हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे, कौन सी ब्रांचेस है, कितनी इनटेक लास्ट ईयर खाली रही थी। या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर मुझे ये कॉलेज में एंट्री लेनी है, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा 1-2 मिनट का वीडियो बना के मुझे फॉरवर्ड कर दो, तो मैं आपको कर दूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडस सिल्वर रॉक। अब देखो, इंडस आपकी डेम यूनिवर्सिटी है और शायद ये भी आपकी अलग से एक डेम यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है। तो इंडस डेम यूनिवर्सिटी और सिल्वर रॉक आपकी GTU के अंडर में, ये तीनों आपकी यूनिवर्सिटी अलग से GTU में नहीं है। सिल्वर रॉक, तो सिल्वर रॉक काफ़ी अपना लेवल अप कर रही है। सिल्वर रॉक काफ़ी, मैं बोलूँ यहाँ पे लेवल अप कर रही है, ठीक है। फिर भी मैं बता दूँ, आपकी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होती है ना, प्री बोर्ड एग्ज़ाम दो कोई कॉलेज मिल के लेती है, तो वो डेटा कलेक्शन एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पता नहीं वो कौन सी कॉलेज है, मुझे तो पता है, आपको भी पता है शायद, लेकिन एक कॉलेज अपना लेवल खासा अप कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक कॉलेज भी अपना लेवल अप कर रही है, हर एक कॉलेज अपनी लेवल अप कर रही है, ठीक है। क्लियर। तो इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये टॉप पे ही है सब, ठीक है। चलो, तो सिल्वर रॉक में आप ले सकते हो। अब देखो कि आपको मैं यहाँ पे फिर से बोलूँ, अगर आपको कंप्यूटर IT में जाना है तो थोड़ा आपको चाहिए कि भाई कौन सी कॉलेज में प्रेफर करूँ, 1 2 3। मानो कि किसी ने प्रेफर किया कि इलेक्ट्रिकल में जाना है और मुझे सिल्वर रॉक में ही लेना है एडमिशन, तो उनको मिल जाएगा आराम से, कोई कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने डिसाइड किया कि चलो EC में जाना है मुझे और LJ में लेना है, उनको भी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको कंप्यूटर IT में जाना है तो आपको ये सीक्वेंस रेडी रखनी पड़ेगी, सीक्वेंस कॉलेज वाइज, कि फर्स्ट कहाँ पे जाओ, सेकंड कहाँ पे जाओ, थर्ड कहाँ पे जाओ, फोर्थ कहाँ पे जाओ, और ये सब सीक्वेंस में मैंने रखी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि IT के लिए अगर मानो LJ या अदानी में आपको एडमिशन मिल रहा है, तो मेरा सजेशन है कि आपको यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको IT में अगर इंडस में एडमिशन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या जाने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिया है, ठीक है। ये फिर से मैं बोलूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग है। आप बोलो कि सर आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना। तो आप अपने जो भी रिलेटिव्स हो, आपके जो भी रेफरेंस में टीचर्स हो, ठीक है, टीचर्स कौन से वाले, कॉलेज वाले, स्कूल वाले नहीं, ठीक है, कॉलेज वाले जो भी टीचर्स हो, आपके रिलेटिव बड़े भैया हो, उनको पूछो कि कौन सी कॉलेज ये बेटर है, इसमें से कौन सी कॉलेज बेटर है। मे बी यहाँ पे कोई करेक्शन करके दे आपको, ठीक है। लेकिन टीचर आपके जो रिलेटिव है, खास है, उनसे पूछो, क्योंकि मार्केट में ना काफ़ी सारा ऐसे मतलब कि काउंसलिंग सेशन वगैरह होती है। तो काउंसलिंग जो सेशन होता है ना, उनको अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कोई एडमिशन गाइडेंस के सेमिनार में मत जाओ, ठीक है। आप देखो अपने हिसाब से, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे पूछो। क्लियर। क्यों नहीं जाना मैं यहाँ पे बता नहीं सकता आपको। चलो, फिर एक कौन है, LDRP और फिर गणपत यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद साल एंड GIT। आप ऐसे नहीं करोगे कि अगर आपको सिल्वर रॉक में IT कंप्यूटर मिल रहा है तो यहाँ पे GIT में जाके बैठो आप। गलत है, गलत नहीं है, आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको एरिया वाइज, आपको जो भी
बेनिफिट हो तो आप यहाँ पे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन याद रखो कि ये जो बेस्ट कॉलेजेस है उनके एजुकेशन, उनके प्लेसमेंट, उनके कैंपस, उनके टीचिंग, उनकी फैकल्टीज़, उन सब के हिसाब से मैंने रैंक दिया है। यहाँ पे मेरा रैंक थोड़ा आगे पीछे भी आपसे हो सकता है, लेकिन मेरी सजेस्टेड डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज है जॉन 1-2 के लिए, जॉन 1-2 के लिए। तो आप देखो यहाँ से, अभी आप बोलोगे कि सर और भी काफ़ी सारी कॉलेजेस है ना अहमदाबाद में, है ना, AIT है, हसमुख गोस्वामी है, ठीक है, अमीराज कॉलेज है, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैकेनिकल करना है तो यहीं से कोई कॉलेज से कर लो, ठीक है, वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, होंगे उनके कोई किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में होगी, क्यों होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी सजेस्टेड कॉलेज इतनी है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर IT के लिए होगा तो फिर आपको अपोलो भी जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बाकी सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे आप रुक जाओ, बेटर ऑप्शन है। चलो फिर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे टॉप पे कौन है आपकी, LD। देखो फिर से बोल दूँ, जॉन 1-2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर सेकेंड है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चांदखेड़ा, ठीक है। फिर सेक्टर 28 गांधीनगर, और एक GEC मोडासा। तो ये मैंने रैंक पे रखा है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कॉलेज है गवर्नमेंट में। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको, मतलब मैं बोलता हूँ ना हर बार कि सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट लर्निंग मेथड, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बाकी कॉलेजेस अच्छी हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस है ये, ठीक है, खास करके ये 3 क्लियर। और दूसरी बात, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आपकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होगी। तो अगर आपको वहाँ पे जाना है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। अब देखो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। अगर बेस्ट वाली कॉलेज के अंदर आपका टीचिंग कैसे हो रहा है तो आप बाकी सब कॉलेज में भी देख सकते हो गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, क्लियर। आप सबको पता होगा, आप अपने रेफरेंस से बात करो कि कैंपस कैसा है, ठीक है। मैं बोलूँ कैंपस वाइज ये दोनों को मैं अच्छी रैंक देता हूँ, क्लियर। कैंपस वाइज मतलब टीचिंग का मैं बोल नहीं सकता वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चालू है, ठीक है। आई होप सब अच्छा है, ठीक है। तो आप ये दोनों को प्रिफ़र कर सकते हो, या तो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको प्रिफ़र करो, ठीक है। और ये 3 कॉलेज अगर यहाँ पे एडमिशन मिले तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला है कि आपकी जो मार्कशीट होगी ना वहाँ पे कॉलेज के नाम का एक थप्पा होगा। ये जितना रेप्यूटेड होगा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये देखो इनका थप्पा लग जाए, आपको प्रायोरिटी मिलती है LD इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है। ये VGEC भी अच्छा है, और एक जॉन आपकी आनंद जॉन के अंदर भी है बिरला विश्वकर्मा, तो वो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो उनके बारे में मैं अलग से बात करूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, हर एक जॉन वाइज अलग अलग कॉलेज की ऐसे लिस्ट बनाऊँगा, और फिर कंबाइन होके मतलब पूरे गुजरात के लिए कौन सी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी एक लिस्ट बना के ऐसे ही रखूँगा। आप देखो, आप कट ऑफ का पूछो, आप फीस के बारे में पूछो, आप हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में पूछो, तो मैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।